प्रणाम। जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपसे मेडिटेशन के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक सबको बहुत पसंद है। हम सबको पता है कि मेडिटेशन के थ्रू हम भगवान से बातें कर सकते हैं, कि भगवान हमें कुछ ना कुछ संदेश देते हैं अगर हम रोज मेडिटेशन करते हैं तो। अब सवाल ये उठता है कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए और मेडिटेशन की ऐसी क्या टेक्निक है जो आप रोज फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी मेडिटेशन में है कि हम इसे रोज करें, क्योंकि अगर हम भगवान से कांटेक्ट करना चाहते हैं, भगवान से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिससे कि हम रोज भगवान से बातें कर सकें, जैसे हम एक दूसरे से बातें करते हैं उसी तरह से हम भगवान से बातें कर सकते हैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस से। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक बार आप मेडिटेशन रोज करने लग जाएंगे तो भगवान भी आपके लिए तैयार होते हैं कि हाँ, ये जो है अभी मेरे साथ बात करने के लिए आने वाली है या आने वाला है, और इसलिए भगवान भी हमसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको रेगुलर होना है, आपको मेडिटेशन रोज करना है, और 24 घंटे के समय से आधा घंटा एटलीस्ट आपने अपने आप के लिए निकालना है, अपने आप के लिए, अपने अंदर के कृष्णा के लिए। और उन कृष्णा से हम किस तरह से मिले, किस तरह से बात करें। तो सबसे पहली बात है कि आप आधा घंटा तो निकाल लेंगे, लेकिन कब निकालेंगे आधे घंटे का समय? सबसे अच्छा समय सुबह का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे 4:30 बजे उठ के अगर आप बैठ सके और मेडिटेशन कर सके। लेकिन ये सबके बस का नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग जल्दी नहीं सोते और जल्दी नहीं उठते। तो आप टाइम कोई भी फिक्स कर सकते हैं, बस ये है उस समय आपका बिल्कुल मन पूरी तरह से भगवान से बात करने के लिए शांत होना चाहिए। तो आपकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी जगह बैठें जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जहाँ पर बीच में कोई भी आकर के आपको नहीं बुलाएगा। तो जगह भी आपकी तय होनी चाहिए। हर दिन एक ही जगह पे आपको बैठना है मेडिटेशन करने के लिए। दूसरी बात, जैसे ही आप वहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि आपने वही जगह डिसाइड कर ली है, ज़रूरी नहीं कि आप ज़मीन पर ही बैठें, आप बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं, चेयर पर भी बैठ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप बैठ जाइए। और क्योंकि आपने वो स्थान तय कर दिया है, तो जैसे ही आप उस स्थान पर पहुँचेंगे आपका माइंड जो है वो मेडिटेशन की तरफ केंद्रित हो जाएगा। तो ये बात ज़रूरी है कि आप सेम टाइम पर बैठें, सेम जगह पर बैठें और रोज बैठें। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन विल गिव यू द बेनिफिट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। अब आप जो टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में बहुत सारे आपको YouTube पर वीडियोस मिल जाएंगे, आपको बहुत लोग सिखाएंगे कि किस तरह से आपने करना चाहिए। लेकिन आपने वो टेक्निक चूज करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको शांति महसूस हो, जिसमें आप अपने माइंड को इस तरह से शांत कर सकें कि भगवान आपसे बातें कर सके। जब हमारा माइंड शांत होगा तभी हमें भगवान का मैसेज मिलेगा। तो आप अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं, आप अपनी आंखें बंद कर लें और जो भी आप सोचना चाहते हैं, जिस टेक्निक को भी आप अपनाना चाहते हैं, उस टेक्निक को अपनाएं। और कम से कम आधा घंटा, पहले तो आप 10 मिनट बैठें, 15 मिनट बैठें, फिर धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाएं। और आप देखेंगे कि आधे घंटे के बाद भी आपका मन ऐसा होता है कि आपको टाइम कम लगने लगता है। कभी कभी मैं 1 घंटे बैठ जाती हूँ और उसके बाद भी मुझे लगता है कि अभी मुझे और थोड़ी देर बैठना है, और मैं उसमें से बाहर नहीं आना चाहती। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी जगह है, एक अपने ही अंदर एक स्थान को ढूंढना जहाँ पर हम पूरी तरह से लिबरेटेड और फ्री होते हैं। वहाँ पर हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वहाँ पर कोई भी एक्सपेक्टेशन हमसे नहीं होती, क्योंकि हम अपने साथ होते हैं, अपने अंदर के कृष्णा को महसूस करते हैं और उनसे बातें करते हैं। और जो है ये आपके जीवन का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा हो सकता है अगर आप इसको बहुत डेडिकेशन के साथ करें, रोज करें और धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ाएं। और जो है जिस भी टेक्निक से, मैं आपको अपनी टेक्निक ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहूंगी
कि आप जो भी टेक्निक अपनाएं। कभी कभी लोग म्यूज़िक चला लेते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जिससे उन्हें शांति मिलती है, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो जो भी टेक्निक आप अपनाएं वो टेक्निक इट शुड वर्क फॉर यू एंड यू शुड फील रिलैक्स्ड एंड यू शुड बी एबल टू कनेक्ट विद गॉड। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको अपने मन में विजुअलाइज करें और जो है उस समय आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दें कि भगवान जो भी आप चाहते हैं वही मेरे जीवन में हो और आपकी मर्जी से जो भी होता है वो मुझे मंजूर है, वो मुझे एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह की बातें आप भगवान से करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स लगेगा और आपके जीवन में एक नया डायरेक्शन आप ले पाएंगे कि आपके गोल्स की तरफ आप मूव कर पाएंगे और आप पाएंगे कि आप पूरे दिन शांत रहते हैं। पूरे दिन में जो आपकी सुबह की मेडिटेशन का प्रैक्टिस है वो उसका इफेक्ट आपको पूरे दिन महसूस होगा। और या तो अगर आप शाम को रात को भी करते हैं तो भी जैसे सब सो जाते हैं उसके बाद आपको वो टाइम अच्छा लगता है, उस टाइम पे आप बैठ जाइए, भगवान से कम्युनिकेट कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में कैसा कैसा मैजिक होने लगता है। तो आपके मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप कुछ और मुझसे पूछना चाहेंगे तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और बस यही शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।